नमस्कार दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। एक्सरसाइज 8.1 हमने पिछली वीडियो में कर दी थी। इस वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर। ठीक है, अब पहले हम करेंगे इसका क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है बेटा उसको हम पहले उसको समझेंगे। तो चलिए पहले उसको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेटा आपके सामने है। इसमें क्या देखो, ध्यान से देखना। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें पता है, पहले ये याद रख लेना। साइन जो थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री में पहले 0 होगी, 30 में 1/2, 1/√2, √3/2 1। अगर आप ये याद कर लोगे ना फर्स्ट वाली लाइन, तो आपको पूरा टेबल अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, लिख के ले लेना। ये आप कर लेना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया साइन थीटा में। अब कोस थीटा में अगर आप लिखोगे तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि 1 है ना, 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1, √3/2 आपका आ जाएगा इधर, 1/√2 इधर, 1/2 इधर, 0 आपका आ जाएगा इधर। ठीक है, ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, इसका साइन थीटा का उल्टा। ठीक है, टेंजेंट थीटा में कितना हो जाएगा बेटा, टेंजेंट थीटा में होता है बेटा, ऊपर देख लेना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, ये होता है टेंजेंट थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। अगर हम साइन बाय कोस करेंगे यानी 0/1 कितना होता है बेटा, 0 होता है। 1/2 √3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा करना है, 1 से ये 1 आ गया। ठीक है, √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। ठीक है, 1/0 कितना होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉट डिफाइंड को ऐसे। ठीक है, कोसेक थीटा पर आ जाते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। अगर 0 का उल्टा कितना होगा, नॉट डिफाइंड होगा। 1/2 का उल्टा 2, 45 में अगर 1/√2 है तो √2 आ जाएगा। 60 में √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा। 90 डिग्री में 1 का उल्टा कितना होता है बेटा, 1 ही होता है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस, कोस का उल्टा होता है ना सेक थीटा। यस, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 यानी कि 2/√3, और 1/√2 का √2, और 1/2 का 2 हो जाएगा, और 0 का क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वैसे ही कोट थीटा किसका इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के उल्टा होता है ये कोट थीटा। तो टेंजेंट थीटा को देखिए आप, 0 डिग्री में उसका 0 तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा कितना होगा बेटा, 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा कितना होगा बेटा, 0। ठीक है, तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अच्छी तरह से इसको देख लेना और इसको लर्न कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बढ़ते अब हमारी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, इवेलुएट करना है। इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। अब इसमें क्या बेटा, आपको अपना जो टेबल बनाया था ना उसको याद करना है, और अगर आपको शुरू में याद नहीं हुआ है तो याद हो जाएगा। क्या करना है, डेली शाम को उसको एक बार दोहराना है, और सुबह उठते ही एक बार फिर से उसको दोहराना है। ठीक है, जब जाके वो याद होएगा, और याद होने के बाद आपको क्या करना है, उसको इन वैल्यूज़ में पुट करना है। यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, कोस 30 की कितनी थी, साइन 30 की कितनी थी, ऐसे आपको याद करना है। अब आपका टेबल जो है आप उसको साइड में कर सकते हो, और साइड में करने के बाद आप उसको ये अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि बेटा मेरे तो याद है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 60 होती है बेटा √3/2, ऐसा टेबल में दिया हुआ है। और कोस 30 की कितनी होगी बेटा, इसकी भी हो जाएगी √3/2। ठीक है, हमने देखा था ना साइन वाले तो हो गए थे, कोस वाले क्या होते हैं बेटा, साइन का उल्टा हो गया था। वैसे हमने उसको ऐसे लिखते हुए आए थे, √3/2। अब प्लस करेंगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1/2, और कोस 60 डिग्री की कितनी वैल्यू थी बेटा, इसकी भी 1/2 थी। ठीक है, ऐसे में ये लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 2 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4, 3 का यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस का प्लस, 2 2 यहाँ पर आ जाएगा 4, और ऊपर आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 4/4 इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है, कि कट हो सकता है, कट होने के बाद ये आ जाएगा मेरा 1। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है बेटा, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री और साथ में क्या बेटा कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का क्या करना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगर मैं देखो अब 2 एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ठीक है, यानी टेंजेंट 45 कितना होता है बेटा 1 होता है और इसका हमने क्या करना है बेटा स्क्वायर करना है, ठीक है, और प्लस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। कोस 30 की कितनी वैल्यू थी बेटा, कोस 30 की वैल्यू थी √3/2 और इसका क्या कर देंगे हम यहाँ पर, इसका कर देंगे यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे साइन 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2 का साइन स्क्वायर दे रखा था, यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 0, प्लस में आ जाएगा ऐसे 1 का स्क्वायर 1 होता है और साथ में अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 2 हमारा क्या होता है बेटा आंसर होता है, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि कोस 45 डिग्री बाय में सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कोस 45 डिग्री कितना होता है बेटा, कोस 45 डिग्री होता है बेटा आपका 1/2 होता है, ठीक है। और मैं डिनोमीटर वाला में देख लेता हूँ, सेक 30 डिग्री कितना होता है बेटा, ये होता है आपका 2/√3, ठीक है। और प्लस कर देंगे कोसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, इसको पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर 1 ले सकता हूँ और ये आ जाएगा इसका 1 बाय कोस 45 डिग्री का बेटा 1/√2 है, ये याद रखें, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, पहले इसको इसमें एलसीएम सोल्व कर देता हूँ, 1/√2 एज इट इज़ लिख लिया मैंने, यहाँ पर आ जाएगा √3 डिनोमिनेटर में। अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा बेटा मेरा 2 और साथ में 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे ही, ये आ जाएगा बेटा हमारा 1/√2, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा √3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 2 + 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमें क्या मिल जाएगा, एक हमें मिल जाएगा √3 इधर आ जाएगा, √3/2√2 प्लस में 2√6 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे ही 2√2 माइनस 2√6 बाय में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 माइनस 2√6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, 2√6 माइनस का 2√18 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में 2√2 का स्क्वायर और 2√6 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। सभी को याद है ये वाली, ठीक है, आपने 9th क्लास में याद कर ली थी। अब उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें आ जाएगा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बेटा, जो ये 2 टर्म है ना यहाँ पर मैंने रेशनलाइज कर दिया, ठीक है, ये याद कर लेना। और अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2√6 और √18 एज इट इज़ आ गया, 2 को मैंने कॉमन ले लिया था, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस का 24, ठीक है। और आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√6 माइनस √18, ठीक है। 8 में से 24 गया, माइनस का 16, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, अगर √18 को आगे आना है तो माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस, अगर ये माइनस का √18 आ गया और माइनस का √6 रह गया, बाय में माइनस का 8, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये रह जाएगा हमारा √18 माइनस √6 बाय में 8, जो कि हमारा आंसर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर
थर्ड पार्ट का। देखो स्टार्टिंग अच्छी है इसकी, और आज जैसे आप चलते जाओगे सिंप्लीफाई करते जाओगे इसको, आप अच्छी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये है इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में देखिए बेटा, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस करेंगे कोसेक 60 डिग्री। सेक 30 डिवाइड में कर देंगे अब सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, और प्लस में कर देंगे कोट 45 डिग्री। अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होती है बेटा, ये तो होती है 1/2, और साथ में टेंजेंट 45 होती है बेटा 1, और माइनस का साइन कोसेक 60 डिग्री किसके इक्वल होती है बेटा 2/√3। ठीक है, कोई डाउट? अब का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेक 30 डिग्री कितना होता है बेटा, ये होता है बेटा 2/√3। ठीक है, कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, और कोट 45 डिग्री कितना होता है प्लस का 1 होता है। अब आप ये नहीं है कि आप ये 1/2 आ गया तो 1/2 कट गया, √3 आ गया तो ऐसे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। आपके कितने नंबर 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये नहीं करना आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना अच्छी तरह से। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो तभी नंबर हैं। ऐसे आप यहाँ से कट कर दिया इज इक्वल्स टू में आंसर 1/1 कर दिया 1 आ गया आंसर, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्या करना है इसमें, पहले इसमें देख लो ऊपर लेवल में 2 और √3 दे रखा है, और यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 2√3। ठीक है, तो अगले सिंप्लीफिकेशन में लिखता हूँ मैं, इसका ले लिया मैंने 2√3। 2√3 ले लिया, तो अगर मैं उसको ऊपर सिंप्लीफाई करूँगा ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस का 4। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में करेंगे इसका। डिनोमिनेटर में भी 2√3 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा हमारा 4 प्लस √3 प्लस का 2√3। ठीक है, अब 2√3 से 2√3 कट गया। ठीक है, ऐसे कट गया। अब ये क्या बच गया हमारा, ये बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और नीचे बच गया हमारा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, ये बच गया। अब क्या कर देंगे हम, वैसे इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4, और 3√3 माइनस का 4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सेम 3√3 माइनस का 4 से, और इसको कर देंगे 3√3 माइनस का 4 से। ठीक है, ये रूट वाले ऐसे रेशनलाइज होते हैं। तो अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 का स्क्वायर, और बाय में 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अगर मैं अब इसको सिंप्लीफाई करूँ, हमें क्या पता होना चाहिए, दो आइडेंटिटी है इसमें पता होना चाहिए, आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए। यानी कि a प्लस बी, और क्या होता है बेटा a माइनस बी, इसके इक्वल होनी चाहिए a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। और एक आइडेंटिटी और याद करनी है a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, एक ये वाली आइडेंटिटी याद करनी है। ये दोनों इसमें यूज़ होंगी। एक तो इसमें यूज़ होली, तो अभी कितना आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2ab। अब डिवाइड करेंगे इसको डिनोमिनेटर में से, ये हो जाएगा 9, 3 साथ में माइनस में ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब क्या करना है इसको, 9 3 प्लस में 16 माइनस का 24√3, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा बेटा 27 माइनस 16। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ 9 3 जा 27 प्लस में 16 माइनस में 24√3, और 27 माइनस 16 कितना है बेटा 11 होता है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा 27 प्लस 16 43 माइनस में 24√3 बाय में 11। ठीक है, ये हमारा आंसर, फोर्थ पार्ट का आंसर है ये। ठीक है, थोड़ा से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको टेबल याद करना है, उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 45 डिग्री। बाय में डिनोमिनेटर में कितना दे रखा है, sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं बेटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे शुरू होता है, 5 दे रखा है मल्टीपल में, 5 cos 60 डिग्री कितनी होती है बेटा 1/2, और स्क्वायर दे रखा तो हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में से ही 4 sec² 30 डिग्री, 4 बार आ जाएगा, sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, और इसका कितना दे दिया बेटा स्क्वायर। अब टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री होती है बेटा 1। ठीक है, इसका कर देंगे हम स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में, और डिनोमिनेटर में कितना कर देंगे 1/2, 1/2 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, प्लस में साथ √3/2 का स्क्वायर, कोस 30 डिग्री √3√2 और साइन 30 कितना होगा 1/2। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 एज इट इज 2 2 4, तो ये हो जाएगा बेटा 5 1/4 प्लस में 4/3 माइनस में 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में कितना था 1/4 हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 + 3/4। अब एलसीएम ले लेंगे अच्छा सा, तो ये आ जाएगा हमारा 15 प्लस 64 माइनस का 12, डिनोमीटर में 12 था, और डिवाइड कर देंगे 4/4। ठीक है, जो परला था 1 + 3/4 हो गया था, 4 से कैंसिल आउट होगा हमारा, ये आ जाएगा बेटा 1। अगर इसको हम सोल्व करें 15 + 64 ये होती है बेटा 79 माइनस में 12/12, ये हो जाएगी बेटा 67/12, हमारा क्या है फिफ्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि हमें क्या करना है, इनमें से ABCD में से कोई सा एक ऑप्शन चूज करना है जिसका राइट आंसर हो। उससे राइट आंसर से हमने क्या निकालना है, पहले हमने ये सोल्व करना है, जब जाके इसका इनकी में से कोई सी एक वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो इससे मैच करेंगे तो उसका आंसर होगा। तो चलते हैं बिना देर करते हुए, 2 टेंजेंट 30 डिग्री बाय में 1 + टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अगर मैं इसका यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँ, टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है बेटा 1/√3। ठीक है, और 2 का एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड में 1 + टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो जाए बेटा 1 + tan 30 यानी कि 1/√3, इसका क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं इसको आगे सोल्व करूँ फर्दर, तो ये हो जाएगा 2/√3 बाय में 1 + 1/3, आगे इसको सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2/√3 और 3 + 1/3 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको मैं सोल्व करूँ, ये हो जाएगा 2/√3 बाय में 4/3। अगर इसको मैं रेशनलाइज करूँ ऐसे कि 2/√3 आ गया यहाँ पर, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 3/4, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 2 4। ठीक है, और आगे इसको मैं थोड़ा सा रेशनलाइज करूँगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3/√3। ठीक है, इनटू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2√3 बाय में 2√3। ठीक है, 2√3, ये हो जाएगा 6√3 बाय 4 × 3, 4 1 2 2 4 2, ये आ जाएगा ऐसे 2, तो ये कट गया ऐसे 3,
3 से 2 कट गया 1, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा, नहीं यहाँ पर 2 बच गया था ना, हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा √3/2। और √3/2 किसका होता है बेटा, साइन 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर टिक लगा दिया। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है बेटा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, बाय में 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री का क्या होता है बेटा, 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0/2, जो कि होता है बेटा 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए। अगर ये क्या कहना चाहते हैं, अगर साइन 2a किसके इक्वल होगा, 2 साइन ए। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ए कितने आ जाएगी उसकी वैल्यू निकाल लें। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, साइन 2 की कितनी वैल्यू होती है, 0 डिग्री, इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगी साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0, ये हो जाएगी बेटा 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। बढ़ते क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 क्या कहता है बेटा, 2 टेंजेंट 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा बेटा 2 टेंजेंट 30 कितनी होती है बेटा, 1/√3। ठीक है, बाय में 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री कितनी होती है, 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको, ये हो जाएगा बेटा 2/√3 और 1 माइनस 1/3। अगर 3 का अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ, ये हो जाएगा 2/√3 बाय में 3 और 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फिर 2/√3 बाय में 2/3। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। अगर क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, ये हो जाएगा 3/√3 इंटू में √3 इंटू बाय में √3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करते हैं, हो जाएगा 3√3 बाय में 3 कैंसिल 3, ये हो जाएगा √3 हमारा आंसर। √3 किसके इक्वल होता है बेटा, टेंजेंट 60 डिग्री के। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, क्या करना है इसमें, इफ टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, और टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 लेस देन a प्लस लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और a इज ग्रेटर देन b, फाइंड करना है a और b। तो इसमें क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड का यूज होगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए। तो इसको हम करते हैं अभी सॉल्व। तो ये हो जाएगा टेंजेंट कितना दे रखा, a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, ये होता है बेटा टेंजेंट a प्लस बी, √3 किसके इक्वल होता है बेटा, टेंजेंट 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट कट गया। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये है बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी दूसरी में देखते हैं, टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब इसको देखते ही हो जाएगा बेटा, टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट से टेंजेंट कट गई। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आ गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 2।
अगर मैं 1+2 को ऐड करूँ, 1+2 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये हो जाएगा बेटा a+b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और a-b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और a इज इक्वल्स टू 90 बाई में 2, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। a 45 डिग्री आ गया। अगर b को निकालना तो मैं निकाल सकता हूँ, b में a+b किसके बराबर था, 60 डिग्री के बराबर था। a हमारा आ गया 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो b आ जाएगा हमारा 60 माइनस 45, b आ जाएगा हमारा 15 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ए आ गया हमारा 45 डिग्री और बी आ गया हमारा 15 डिग्री। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखते हैं बेटा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखा है ट्रू और फॉल्स बताने हैं। हमें क्या बतानी है, ट्रू और फॉल्स बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रखा है बेटा साइन a+b इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b दे रखा है। अब क्या करना है, इसको हमें निकालना है साइन a+b और इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। हमें दे रखा है, हमें पता है साइन किसकी वैल्यू होती है। अगर साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री करें तो 1 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस √3/2, यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2 प्लस √3/2। ये क्या कहते हैं, इसमें इक्वल करके दिखाओ, पर ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट का हो गया बेटा हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर ये क्या कह रहे हैं, अगर साइन जो वैल्यू होती है साइन थीटा की वो इंक्रीज हो रही है एज थीटा इंक्रीजेस, तो हाँ अब मैं कह सकता हूँ इसको ट्रू कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ, अगर मैं साइन की वैल्यू को देखूँ, साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये इंक्रीज होता है इस थीटा की तरफ से, यानी कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये थीटा में से भी इंक्रीज हो रहा है और साइन के आगे वाले में से भी इंक्रीज हो रहा है। साइन थीटा इंक्रीज भी हो रहा है और इसकी थीटा भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में क्या दे रखा है बेटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब इसमें क्या दे रखा है, ये ध्यान से देखना, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब इसमें क्या करना है बेटा, cos थीटा देखना है। cos थीटा यानी कि ये हो जाएगा, कैसे इंक्रीज होगा, 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। इंक्रीज तो नहीं हो रहा, 1 से शुरू हुआ था, ये 0 पर एंड हुआ है। ये कहता है कि वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज होगी जब थीटा भी इसकी इंक्रीज होती जाएंगे। तो इसका आंसर बेटा फॉल्स, इंक्रीज नहीं हो रहा, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यानी कि क्या कह रहा है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसके मतलब क्या है कि साइन थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है, सभी वैल्यूज ऑफ थीटा के इक्वल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। अभी ये फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है बेटा, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब ये क्या कहता है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो क्या करते हैं, कोट अगर कोट की 0 डिग्री को मैं निकालूं तो ये कितने होते हैं बेटा, 1/0, जो कि क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो ये इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है ट्रू। होपफुली आपके एक्सरसाइज 8.2 होती है खत्म। आई होप आपको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी सी कठिनाई आई हैं, आपको उनको सोल्व करने से आपको
रिवर्स जाके उसको दोबारा सोल्व करना है। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल की तरफ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और 8.3 और ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको देखने के लिए। तो थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए। ठीक है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।